मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एपी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। एपी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी के बारे में आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का यूज क्लास 10th में 11th में दोनों क्लासों में होता है, तो इनको ध्यान से देखें। इनके हम कुछ बेसिक फार्मूले और कुछ क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। वीडियो में ध्यान से समझेंगे तो आपको एपी के बारे में समझ में आएगा। एपी मीन्स समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीरीज जिसका ईच टर्म अपने पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर मिलता है, उसे एपी या समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस जिसका ईच टर्म, एनी सीक्वेंस whose each term is obtained by adding a fixed number to its previous term except the first term is called the AP, and this fixed number is called the common difference of the AP. thus देखिए, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 and so on is an AP। अगर आप इसको देखें तो इसका ईच टर्म अपने प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट नंबर, देखिए 3 ऐड करने पर मिलता है। ईच टर्म अपने प्रीवियस टर्म में 3 ऐड करने पर मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, इज एन एपी। और ये जो ऐड करने पर नंबर आया विद कॉमन डिफरेंस d इक्वल 3 होगा। कॉमन डिफरेंस d इक्वल 3 एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। फॉर्म ऑफ एपी देखिए, फर्स्ट टर्म a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसका ध्यान दें, इफ a1, a2, a3, a4 and so on are in AP, तो क्या होगा, a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3 इक्वल एंड सो ऑन। और यही होगा D कॉमन डिफरेंस, यही होगा D कॉमन डिफरेंस। देखिए, इसके बाद कुछ फार्मूले लिखते हैं, प्राप्त करते हैं। nth term of AP, nth term of AP, an equal a plus n minus 1 of t। if AP has only n term, then an equal l। l equal a plus n minus 1 of t। sum of n term of AP, Sn equal n upon 2 of 2a plus n minus 1 of t। इसको यूं भी ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस a n माइनस 1 ऑफ t। ये हो गया a प्लस l फ्रॉम दिस। or sometimes it is also
Sn equal n upon 2 of a plus am. Now this, learn these formulae. इन फार्मूलाज को लर्न करिए. Third, if Sn is sum of n term of AP, then An equal Sn minus Sn minus 1. अब इन फार्मूलों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम समझाने चल रहे हैं. हमने स्क्रीन पर ये 3 एग्जाम्पल्स सिलेक्ट कर रखे हैं. इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम्स में आते रहते हैं. पहला है, इफ nth टर्म ऑफ AP En इक्वल 5n-1, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. आपको nth टर्म दिया है. एग्जाम्पल नंबर 1, nth टर्म दे रखा है. देखिए, nth टर्म En इक्वल 5n-1, फाइंड करना है Sn. देखिए क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ AP En इक्वल 5n-1, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म. इसे पुट कर दें, n इक्वल 1 2 3 and so on. A1 इक्वल 5 into 1 minus 1, 5 minus 1 equal 4. A2 equal 5 into 2 minus 1, 10 minus 1 equal 9. A3 equal 5 into 3 minus 1, 15 minus 1 equal 40 and so on. Then AP हो गया 4 9 14 and so on. A इक्वल 4 होगा, D इक्वल 9 minus 4 इक्वल 5. तो फिर Sn इक्वल फार्मूला n upon 2 of 2a plus n minus 1 of D. n upon 2, 2 into 4, n minus 1, D की वैल्यू 5. 8 plus 5 n minus 5, n upon 2 of 5 n plus 3. This is the sum of n term. In this step, you can find the sum of n term Sn when nth term An is given. And also in this question, if AP is given, then we can also find the sum of n term. तो इसमें आप 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे. फर्स्ट टाइप में An दिया हो तो Sn फाइंड किया, और अगर AP गिवन हो तो भी आप Sn फाइंड कर सकते हैं. नाउ सेकेंड एग्जांपल से लर्न करें. Second example, if sum of n term of AP is 3n square plus 4n, then find its 25th term. इसमें जो सबसे लास्ट में फॉर्मूला दिखाया गया था उसका यूज किया जाएगा. यहां पर हमें दे रखा है Sn इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 4n. तो फिर nth टर्म ऑफ AP An इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1. Sn की वैल्यू देखिए गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 4n. Sn माइनस 1 तो
3 ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 ऑफ n माइनस 1। सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, जिससे इनके साइन चेंज हो गए। 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3 ऑफ, यहां आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, माइनस 4n प्लस 4। 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 4n प्लस 4। 3n स्क्वायर प्लस 4n दोनों में कैंसिल, मिला 6n प्लस 1। 6n प्लस का 4 माइनस 3 तो प्लस n। ये वैल्यू आ गई an की। अब हमसे फाइंड करने का है A25, तो n के प्लेस पर 25 पुट कर देंगे, तो 25th टर्म A25 इक्वल 6 इंटू 25 प्लस 1, 150 प्लस 1 इक्वल 151। ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पर ईयर एग्जाम में आता रहता है। ये 10th के लिए भी मोस्ट है और 11th में भी इसका चैप्टर दिया हुआ है, तो इसे नोट करें और ध्यान से समझें। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3। इफ mth term of AP is 1 upon n and nth term is 1 upon n, find mth term of this AP and sum of mn term। एक तो हमें mth term निकालना है और फिर sum of mn terms भी फाइंड करना है। देखिए एग्जांपल 3, इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया, सेकेंड टर्म भी नहीं दिया nth टर्म एंड nth टर्म। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस is D। First term of AP is A and common difference is D। According to question, mth term AM equal 1 upon n। AM mean A plus m minus 1 of D। Equation number first। and nth term an equal 1 upon m, a plus n minus 1 of d equal 1 upon n। इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करें। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, a प्लस m माइनस 1 ऑफ d इक्वल 1 अपॉन n, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इक्वल 1 अपॉन n। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, a कैंसिल हो गया, मिला m माइनस 1 ऑफ d माइनस n माइनस 1 ऑफ d, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n। इनमें देखिए d एल्स कॉमन आ गया, कॉमन लेने पर मिला m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। इधर एलसीएम लिया mn तो मिल गया m माइनस d ऑफ m माइनस n इक्वल m माइनस n अपॉन n। तो d इक्वल 1 अपॉन n। ये देखिए d की वैल्यू मिल गई। इस d की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो वैल्यू मिल जाएगी a की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ डी इन फर्स्ट। ए प्लस m माइनस 1 डी की वैल्यू 1/mn 1/n। a प्लस m अपॉन mn माइनस 1/mn इक्वल 1/n। सॉल्व करके इससे a की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये m से m कैंसिल, a इक्वल 1/n माइनस 1/n प्लस 1/n, 1/n कैंसिल, a इक्वल 1/m। अब हमको इसमें a फाइंड हो गया और d फाइंड हो गया, तो जो भी फाइंड करना हो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया था इट्स mnth टर्म इन सम ऑफ mn टर्म, तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करते हैं mnth टर्म। देखिए नाउ mnth टर्म amn इक्वल a प्लस mn माइनस 1 ऑफ डी। a की वैल्यू 1/mn, mn माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn, एलसीएम हुआ mn, 1 प्लस mn माइनस 1 कट गया, मिला mn अपॉन mn इक्वल 1। इस तरीके से आपका ये mnth टर्म आ गया। अभी इसमें चीज और फाइंड करनी है, एंड सम ऑफ mn टर्म इन सम ऑफ mn टर्म Smn इक्वल mn अपॉन 2a प्लस mn माइनस 1 ऑफ d। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा a की और d की। mn अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 अपॉन m। इसमें देखिए ये तो बाहर ऐसा ही लिखा रहा और इसमें एलसीएम ले लो m, तो 2 प्लस mn माइनस 1, ये mn से mn कैंसिल आउट हो गया। तब देखिए क्या बचता है, इक्वल 1/2 बचा और ये आया mn प्लस 1। ये वैल्यू हो गई Smn मीन्स सम ऑफ mn। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है। कभी कभार यही क्वेश्चन P और Q के फॉर्म में आ जाता है। इफ pth term of AP is 1/Q and qth term is 1/P, then show that sum of PQ term is 1/2 of PQ plus 1। इन क्वेश्चंस को ध्यान से प्रिपेयर करें, समझें और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन बुक से लेकर के और उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और उन्हें एडवाइस करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अदर वीडियोस आए जिनका वो फायदा उठा।